आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अल्कोहल इंटेक इतना बढ़ गया है सोसाइटी में, पर अल्कोहल के क्या रिpercussions हैं, क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, आपको और वो बेबी को कैसे अफेक्ट करता है। सो आई एम डॉक्टर साधना सिंघल, एसोसिएट डायरेक्टर Cloud9 हॉस्पिटल पंजाबी बाग इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी। तो अल्कोहल कंजप्शन कभी भी प्रेगनेंसी के लिए ठीक ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल। और जो कपल्स प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हैं उनको भी कम से कम 3 महीने पहले अल्कोहल कंजप्शन को रोक देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल एक तो आपकी एबिलिटी को कम करता है कि जब आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं कंसीव करने के, और ऊपर से अल्कोहल इतनी सारी बेबी में इफ़ेक्ट डालता है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमें किसी भी टाइम अल्कोहल का इंटेक नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी भी टाइप का अल्कोहल सेफ है। अब कभी कभी हमारे पास जो विंडो पीरियड होता है, इम्प्लांटेशन विंडो, लेट ल्यूटल फेज भी जिसको हम बोलते हैं, उसमें अगर हम अल्कोहल ले लेते हैं, आपको पता ही नहीं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। आपकी यूपीटी में 2 लाइंस तो आप बाद में देखते हो, उससे पहले आपने अल्कोहल का इंटेक ले लिया है, तो रियलाइज़ ही नहीं करते हो कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। उस टाइम अगर आप थोड़ा लिटिल अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी एंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी, वो बोलते हैं कि हार्म बहुत कम है, तो आप अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, आपको उसी टाइम से अल्कोहल इंटेक बंद करना है। और अल्कोहल इंटेक दोनों को बंद करना होता है, दोनों पार्टनर्स बंद करेंगे। इसको प्रेगनेंसी पॉज भी बोलते हैं कि आप एक प्लेज लेंगे कि अपने पार्टनर के लिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी प्लेज ले सकते हैं। तो इससे हमारी सोसाइटी में चेंज आना शुरू हो जाएगा कि हम अल्कोहल नहीं लेंगे। अगर हम अल्कोहल नहीं लेते हैं तो सोसाइटी थोड़ा बेटर होने लगेगी। अकॉर्डिंग टू CDC ऑफिशियल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी हमें प्रेगनेंसी में अल्कोहल नहीं लेना है। वी शुड अवॉइड अल्कोहल इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड इफ़ यू थिंक यू कुड बी प्रेग्नेंट एंड इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर द कंसेप्शन। तो ईच एंड एवरी कंडीशन यू हैव टू अवॉइड अल्कोहल। अब क्यों हम इतना बोल रहे हैं कि आपको अल्कोहल अवॉइड करना है? अल्कोहल के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके कंसेप्शन पे, आपकी प्रेगनेंसी पे और स्पेशली आपके प्यारे से बेबी को फ़र्क डालते हैं और आपकी चांसेस ऑफ कंसेप्शन को भी कम करते हैं। जब अल्कोहल आप प्रेगनेंसी में लेते हैं तो आपका बेबी कैसे अफेक्ट होता है? आपने अल्कोहल लिया, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और आपकी ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल जब जाता है तो उससे वो बेबी को ट्रांसफ़र होता है, और बेबी में कंसंट्रेशन थोड़ी हायर होती है, और बेबी का एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म इतना अच्छा नहीं होता है कि जितनी जल्दी अल्कोहल से क्लियरेंस आपको मिल जाती है बेबी को नहीं मिलती। तो बेबी के में अल्कोहल ज़्यादा कंसंट्रेशन में और फॉर हायर टाइम के लिए रहता है, तो ये नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो इससे बेबी में सेवरल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, जिनको हम मिलाकर एक ब्रॉड सी टर्म में बोलते हैं फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर, FASD। FASD यूजुअली इसका इंसिडेंस 1 in 13 है। बट चलो हमने ये माना कि सारे लोग जो अल्कोहल लेते हैं वो अफेक्ट नहीं होते हैं अल्कोहल से, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, पर ओनली रीज़न जो FASD करता है वो सिर्फ अल्कोहल है। तो अल्कोहल कंजप्शन हम रोक देंगे तो हम FASD का इंसिडेंस कम कर सकते हैं। FASD में क्या क्या होता है? बेबी वो देखने में हेल्दी लग सकते हैं, पर बेबी में बिहेवियरल चेंजेस होती हैं, उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, कॉग्निटिव डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और रेंज ऑफ मेंटल एंड फिज़िकल डिसऑर्डर होता है। अगर ये बहुत सीरियस फॉर्म में चला जाए तो इसको हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें स्मॉलर हेड साइज हो सकता है, बेबी की आइज़ स्मॉल हो सकती हैं, एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स होते हैं, अपर लिप थोड़ा थिन हो सकता है, शॉर्ट एंड अफ्रेटेड नोज़ होती है, बेबी में किडनी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बोन डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, हियरिंग एंड विजन डिफ़िकल्टी बेबी माइट फेस। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है कि हमारा बेबी इन चीज़ से सफ़र नहीं करे। तो आपको ही ये ध्यान रखना है कि हमें प्रेगनेंसी में अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना चाहिए। अब कुछ बच्चे में, कुछ बेबीज़ में ये प्रॉब्लम बचपन में नहीं दिखाई देती है, थोड़ा लेटर चाइल्डहुड में दिखाई देती है, जहाँ पे ADHD बेबी होते हैं, हाइपर एक्टिव बेबी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर उनमें होता है, बहुत सारे बिहेवियर चेंजेस होते हैं, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी होती है। कभी कभी इनमें दीज बेबी आर एक्सीडेंट प्रोन, सुसाइडल टेंडेंसीज ज़्यादा होती है, अर्ली डेथ्स आर कॉमन इन दीज बेबीज़ हु एक्सपोज टू इन यूट्रो। तो
हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हमारा ये कंसेप्शन पे कैसे फ़र्क डालता है, ये तो हमने सारी बेबी के इफ़ेक्ट देखे हैं, पर हमें कंसेप्शन पे भी, जब आप हैवी अमाउंट ऑफ अल्कोहल बिफोर कंसेप्शन लेते हो, हैवी अमाउंट में किसको बोल रही हूँ, जैसे अगर कोई भी फीमेल, कोई भी विमेन 3 ड्रिंक्स पर डे और मोर देन 7 ड्रिंक्स पर वीक अगर लेते हैं, और मैन के लिए अगर 4 ड्रिंक्स पर डे और मोर देन 14 ड्रिंक्स पर वीक अगर लेते हैं, इसको हम हैवी ड्रिंकिंग मानते हैं। और ये डेफिनेटली नेगेटिवली अफेक्ट करता है, हमारे चांसेस ऑफ कंसेप्शन को घटाता है। सो वी हैव टू बी कॉशियस। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक जब होता है तो उसमें क्या होता है कि आपके वो टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है, जिससे लिबिडो इश्यूज़ आ जाते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सीमन क्वालिटी कम हो जाती है। आपकी स्पर्म की क्वांटिटी कम हो सकती है, क्वालिटी कम हो सकती है, और शेप डिफेक्ट हो जाती है। अगर शेप डिफेक्टिव है तो कंसेप्शन में डिफ़िकल्टी आएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये अल्कोहल ना लें। इन द फीमेल्स इट इज़ अनक्लियर कि ये कैसे अफेक्ट करता है फर्टिलिटी को, बट ओवरऑल डेफिनेटली एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक नेगेटिवली अफेक्ट करता है ना, प्रेगनेंसी के चांसेस कम करता है। एंड ये विमेन में इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, जीआई डिस्टर्बेंसेस और अदर मेंटल डिसऑर्डर। तो अपनी हेल्थ को भी हम रिस्क पर डालते हैं और बेबी की हेल्थ को हम रिस्क पर डाल ही रहे हैं। अब अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं और आप अल्कोहल कंटिन्यू रखते हैं तो प्रेगनेंसी को ये कैसे अफेक्ट कर सकता है? प्रेगनेंसी में ये मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ा देता है, बेबी की ग्रोथ स्लो होती है, बेबी लो बर्थ वेट होते हैं, देयर द चांसेस इंक्रीज चांसेस ऑफ प्री मैच्योर बर्थ, स्टिल बर्थ की बेबी कभी कभी अंदर ही धड़कन खत्म हो जाती है, विच इज़ वेरी सैड इवेंट। तो सिड्स हो जाता है, सडन इन्फेंट बेबी सिंड्रोम हो जाता है कि बेबी की अचानक बर्थ के बाद डेथ हो जाती है। ऑल्दो दिस इज़ स्केरी टू हियर, पर मैं आपको जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप अपना अल्कोहल इंटेक कम रखें। देयर आर सम कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट रेड वाइन। रेड वाइन लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर 1-2 ग्लास हेयर एंड देयर या कभी ले लिया तो सेफ़ है, पर किसी भी अल्कोहल की टाइप प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। अभी बहुत रिसर्चेज चाहिए इस चीज़ को कहने के लिए कि व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल, विच टाइप ऑफ अल्कोहल, व्हाट अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ सेफ़। तब तक के लिए बिग नो टू द अल्कोहल। सो टेक होम मैसेज यही है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी कर रहे हैं या एक बार आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो अल्कोहल को कम्प्लीटली कट आउट करना है, तो कट अल्कोहल ऑल टुगेदर। इट इज़ सेफ फॉर योर प्रेगनेंसी एंड फॉर योर बेबी। सो थैंक यू, हैव ए हैप्पी पेरेंट।